एक 16 साल की लड़की जिसका ख्वाब है अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए डॉक्टर बनना और आला खिदमात सरअंजाम देना हमारे मुख्तलिफ़ हस्पतालों के अंदर, जो एक बहुत ही कमज़ोर इलाके से आती है। उसके वालिद साहब को कराची हस्पताल के रास्ते से अबडक्ट किया जाता है। कौन उठाता है हमें नहीं पता। और ठीक 3 साल बाद उनकी लाश मिलती है जिसके ऊपर कई टॉर्चर के मार्क्स होते हैं। ये आगाज़ है पॉलिटिकल एक्टिविज़म डॉक्टर महारंग बलोच का। ये कहानी उनके वालिद साहब की है। एक 16 साल की प्री मेडिकल, यानी कि एक खातून जो डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखती है उसको प्री मेडिकल कहते हैं। उसका ज़िंदगी में पहला पॉलिटिकल एक्सपीरियंस होता है कि उसके वालिद साहब को अबडक्ट किया जाता है, गायब किया जाता है और फिर 3 साल बाद उनकी बॉडी बरामद होती है। जब उसके वालिद साहब अबडक्ट होते हैं तो वो फ़ौरन एक तहरीक शुरू करती है मिसिंग पर्सन से ख़िलाफ़, और स्टूडेंट विंग्स के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट करती है। और ये बड़ी हिम्मत और दिलेरी वाला काम है, स्पेशली क्योंकि जिस इलाके से वो बिलोंग करती है वहाँ पे लोगों की आवाज़ वैसे ही रियासत कुचल देती है। जैसे वक्त गुजरता जाता है तो फिर इस खातून के भाई को भी 3 दफ़ा उठाया जाता है और 3 दफ़ा टॉर्चर करने के बाद रिलीज़ कर दिया जाता है। ये खातून अपने अज़ाइम में और पक्की हो जाती है। ये और आवाज़ बुलंद करती है और लोगों को मोबिलाइज़ करती है, लेकिन ये उस तरह मोबिलाइज़ नहीं करती जिस तरह कुछ सहाफ़ी बार बार इनके मुंह में माइक्रोफोन डाल के कहलवाना चाह रहे होते हैं। ये उनको असला उठाने पर मजबूर नहीं करती, ये उनको रियासत के ख़िलाफ़ हमले करने पर मजबूर नहीं करती। ये उनको मजबूर करती है कि हम मिलकर रियासत को और बाकी पाकिस्तान को अपने केस के बारे में बताएं, अपनी प्लाइट के बारे में बताएं, अपने मसाइल के बारे में बताएं। इससे ज़्यादा जमहूरी सोच किसी की नहीं हो सकती। और ये एक 16 साल की बच्ची की सोच है जो आज डॉक्टर महारंग बलोच हम सब देख रहे हैं, जो इस्लामाबाद में बैठ के बहस मुबाहिसा कर रही है हुकूमत के साथ। ये उसकी बिगिनिंग है। 1993 में डॉक्टर महारंग बलोच पैदा होती हैं और उनकी 5 बहनें और एक भाई हैं। एक बहुत ही बड़े ख़ानदान में उनके वालिद साहब वाहिद पैसे कमाने वाले होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 16 साल की उम्र में जब उनके वालिद साहब उठा लिए जाते हैं और फिर 19 साल की उम्र में जब उनकी डेड बॉडी मिलती है तो कैसा सदमा पहुंचा होगा ख़ानदान को। बड़े बड़े अच्छे घरानों के लोग पागल हो जाते हैं, गुस्से में आके पागलों वाली हरकतें शुरू कर देते हैं, खून का बदला खून की मांग करते हैं। लेकिन वो बच्ची ये मांग नहीं करती। वो बच्ची ये मांगती है कि ये रियासत जो हमारी है, ये मुल्क जो हमारा है, ये मुल्क जो मुसलमानों के नाम के ऊपर बना है, ये हमें अपनाता क्यों नहीं है। ये हमें बलोची ही समझता है, पाकिस्तानी नहीं समझता। ये बच्ची ये बलोच मार्च को लेकर चलती है इस्लामाबाद की तरफ। ये इंतहाई पुरअमन मार्च होती है, कोई रास्ते में झड़प नहीं होती, ये कोई बिलबोर्ड नहीं तोड़ते, को सड़कें नहीं ख़राब करते। ये बड़े पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद पहुंचते हैं। जब ये इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो वहाँ पे इनको इंतज़ामिया से हस्ब तौफीक इंतहाई रेजिस्टेंस मिलती है। इन पे वाटर कैनन फायर किए जाते हैं, टीयर गैस शेल फायर किए जाते हैं, मर्द और बूढ़े लोगों को, बच्चों को अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर ज़बरदस्ती बसों पे बिठा के वापस क्वेटा भेज दिया जाता है। जो इनमें से बच कुछ जाते हैं वो भाग दौड़ करके कोर्टों के थ्रू स्टे लेकर अपना जमहूरी हक एज पाकिस्तानी सिटीज़न प्रोटेस्ट करने का हासिल कर लेते हैं। हमारी आवाम कैसे रिएक्ट करती है इसको? हमारे जो मीडिया पर्सनल हैं, और इधर मैं 2 लोगों के नाम लेना चाहूँगा, एक डॉक्टर फ़िज़ा अकबर का और एक गरीदा फ़ारूकी साहिबा का। वो मौके पे पहुंचते हैं और वल्लाह आलम अपने चैनल का काम कर रहे हैं या किसी और पार्टी का काम कर रहे हैं, उनके मुंह में माइक डाल के कहते हैं कि क्या आप BLM को, BLA को, BLF को, टेररिस्ट तंजीमों को कंडेम करती हैं? तो वो बच्ची बिल्कुल ना डर हुए कहती है जी बिल्कुल कंडेम करती हूँ, और कंडेम करना भी चाहिए। किसी को किसी की जान लेने का हक नहीं है। लेकिन वो एक मासूमाना सवाल पूछती है जिस पे इन दोनों खवातीन की, जो इंतहाई मंजी हुई जर्नलिस्ट हैं, उनके छक्के छूट जाते हैं। वो कहते हैं क्या आप कंडेम करते हैं कि 75 साल से जो रियासत बलूचिस्तान के लिए कर रही है,
इस बात के ऊपर डॉक्टर फिज़ा अकबर को जब कोई जवाब नहीं आया तो वो चीखना चिल्लाना शुरू हो गई, जिस पे मारंग बलोच ने शेरनी की तरह आगे से जवाब दिया कि उठ के यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें इंटरव्यू ही नहीं देना चाहती। और इसके ऊपर फिर फिज़ा अकबर साहिबा ने पूरा ड्रामा रचाया घंटा डेढ़ अपने शो के ऊपर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर फिज़ा अकबर और गरीदा फारूकी और कई और ऐसे सहाफ़ी हैं जिनकी वजह से आज ईओन का प्लेटफॉर्म कामयाब है। क्योंकि हम आपको वो कहानी नहीं देते जो चूरन शायद हुकूमती इदारे आपको बेचना चाह रहे हैं, सियासी जमातें। हम आपको वो कहानियाँ देते हैं, वो बातें बताते हैं जो ऑन ग्राउंड नज़र आ रही होती हैं। मारंग बलोच इस तहरीक में क्यों शामिल हुई जो लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद पहुंची? एग्जैक्ट वो केस कौन सा है जिसकी वजह से ये चीज़ स्पार्क हुई, आपको वो भी बता देते हैं। एक शख्स है बलाच मौला बख्श के नाम से, 20 नवंबर 2023 को उनको CTD यानी कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो अरेस्ट करता है तुर्बत के अंदर से, और वहाँ से उनको लेके वो जाता है कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए। कोर्ट में प्रेजेंट करता है और प्रेजेंट करके कोर्ट से ऑफिशियल रिमांड ले लेता है 14 दिन की। जिस तारीख को प्रेजेंट करता है उसके एक दिन बाद एक यानी कि 20 तारीख को 20 तारीख को अरेस्ट होते हैं, 21 तारीख को प्रेजेंट होते हैं और 22 तारीख को बलाच साहब एक इनकाउंटर में मारे जाते हैं, जिसमें इनिशियल CTD की रिपोर्ट होती है कि हमने कुछ हॉटबेड बलोची टेररिस्ट एरियाज पे इनकाउंटर हमने रेड किया था जिसके अंदर बलाच साहब मारे गए थे। इसके ऊपर शदीद मजम्मत होती है बलाच के घर वालों की तरफ से, क्योंकि वो कहते हैं कि एक बंदा जो पुलिस के रिमांड में है उसका क्या काम है उन रेड्स में शामिल होने का जो बलोच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर है। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा बलोचिस्तान के अंदर कि किसी इंसान को उठा के उसका एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर किया जा रहा है। जब इसकी इंक्वायरी की मांग होती है तो हर जगह से ना हो जाती है, फिर आखिरकार एक सेशन कोर्ट के प्रेशर के अंदर फाइनली FIR रजिस्टर होती है उन CTD ऑफिशियल के खिलाफ। लेकिन इसकी कोई मजीद इंक्वायरी होगी नहीं, ये पेशन गोई भी हम आपको आज कर देते हैं। जब किसी का अपना मरता है तो कितनी तकलीफ होती है। बड़ा आसान है, डॉक्टर फिज़ा अकबर जवाब कहती है कि कितने मजदूर पंजाबी फौत हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर। आप पंजाबी क्यों कहते हैं, आप बलूचिस्तान क्यों कहते हैं? आप ये क्यों नहीं कहते कि कितने पाकिस्तानी मारे गए हैं तुर्बत के अंदर? आप ये क्यों नहीं कहते कि रियासत के गलत फैसलों की वजह से कितने पाकिस्तानी जो इतफाक से तुर्बत, चमन, गवादर के आगे पीछे रहते हैं उनको बहुत सारा नुकसान पहुंचा है? क्योंकि ये तफरीक मेरे और आप में मीडिया बनाता है, रियासती अदारे बनाते हैं। आज डॉक्टर मारंग बलोच की मांग हमें लग सकता है मुश्किल कि वो आगे कह रही है कि हमारे लोगों को 75 साल से डंडे मारे गए हैं, उनको नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि KPK में भी यही शोर है, इंटीरियर सिंध में भी यही शोर है, बलूचिस्तान में भी यही शोर है, और आज जब PTI के कारकुनों को उठाया जा रहा है तो पंजाबी भी यही शोर मचा रहे हैं? तो एक सेकेंड, जब रियासत सबके साथ ये कर रही है तो फिर हमें तफरीक क्या है? 1971 में भी यही शोर था। बांग्लादेश पूरा का पूरा कहता था कि हमें सेकंड क्लास सिटीज़न के तौर पे रखा गया है, हमारे रिसोर्सेज निकाल के वेस्ट पाकिस्तान को फीड किए जा रहे हैं। भाई वेस्ट पाकिस्तान को तो फीड नहीं किए जा रहे, क्योंकि बलूचिस्तान में तो नहीं हो रहे थे, KPK में तो नहीं हो रहे थे, पंजाब के बेशतर हिस्सों में नहीं हो रहे थे, इंटीरियर सिंध में तो बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। तो ये कौन है लोग जो पूरे पाकिस्तान को अपनी पर्सनल शिकारगाह बना के बैठे हुए हैं? जिसको चाहते हैं उठा लेते हैं, जिसको उठाते हैं अंदर कर देते हैं, जिसको चाहते हैं उसके रिसोर्सेज को काबू कर लेते हैं। ये वो लोग हैं जो आपका मुल्क चला रहे हैं, ये वो जज हैं, ये वो ब्यूरोक्रेट हैं, ये वो जर्नलिस्ट हैं जो इस सब का फ़ायदा उठाते हैं, जिनको पैसे मिलते हैं इस सब चीज़ों के ऊपर, जिनको पैसे मिलते हैं मिसिंग पर्सनस के लिए, जिनको पैसे मिलते हैं इस पर रिपोर्ट ना करने के लिए, जिनको पैसे मिलते हैं इन केसों की सुनवाई ना करने के लिए। लेकिन ये मिसिंग पर्सनस हैं कौन? ये बलोची नहीं है, ये पठान नहीं है, ये पंजाबी नहीं है, ये सिंधी नहीं है, ये पाकिस्तानी है। ये सारे वो पाकिस्तानी हैं जिनकी सिर्फ रियलिटी ये थी कि वो गरीब पैदा हो गए थे, वो उन इलाकों में पैदा हो गए थे जहाँ पे तरक्की पहुँची नहीं थी, जहाँ पे एजुकेशन पहुँची नहीं थी। ये इनका कसूर है, और इस कसूर की वजह से आज एक शायद 25 साल की खातून ठंड के अंदर वाटर कैनन खा के टीयर गैस शेलिंग ले के भी बैठी हुई है, और वो क्या तवक्को कर रही है कि बाकी मुल्क जो है उनकी तरह जब देखेगा तो गुस्से से नहीं देखेगा, तो दुख से देखेगा। उसका एक जुमला है
कि आप आएँ तुर्बत, वहाँ बर्बरियत देखें तो आपकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। मेरा ख्याल है हम अंदर से मर जाएंगे, और अगर हम इस पर रिएक्शन ना दें तो शायद हमारे दिल मोम हो चुके हैं, और अल्लाह माफ़ करे ऐसी नौबत ना आई हो। डॉक्टर महारंग बलोच एक छोटी सी आवाज़ है एक बहुत बड़े मसले के लिए। मुशर्रफ दौर से जब मिसिंग पर्सन केसेस का एक शुरुआत हुई थी, वॉर ऑन टेरर के लिए जो हम लोग यहाँ से इकट्ठे करके अमेरिका को हैंड ओवर करते थे उनके CIA ऑपरेशंस के लिए, काउंटर टेररिज्म की मद के अंदर, तो बहुत सारे पाकिस्तानी इसके अंदर फंसते जाते थे। वल्लाहु आलम रियासत ने यह फ़ैसला क्यों किया था कि हम अमेरिका की एक नाजायज़ जंग को सपोर्ट करेंगे जो पूरी दुनिया नहीं कर रही थी उस वक़्त अफ़गानिस्तान के अंदर, लेकिन हमने किया। वो जंग ख़त्म होगी। आज उस जंग को और अमेरिका को वहाँ से एग्ज़िट हुए हुए कई साल हो गए हैं, उसके बावजूद हम यही हरकतें कर रहे हैं। अब तो कोई आलमी जंग नहीं हो रही, अब किसका डर है आपको? अफ़गानिस्तान में भी मुसलमान है, ईरान में भी मुसलमान है, तो आपको वेस्टर्न साइड पे किसका डर है? डर कभी भी अफ़गानिस्तान और ईरान का नहीं था। डर हमेशा ये था कि जितने इलाके पाकिस्तान के तालीम के बगैर रह सकें उनको रहने दो, ताकि उन पे जबर करना आसान हो। यही सोच एक इंटीरियर सिंध के वडेरे की होती है, जो कहता है कि मेरे इलाके में ना तालीम आएगी, ना हस्पताल आएगा, ना ही कोई सरकारी सर्विस पहुंचेगी, ताकि मैं अपनी राय को कंट्रोल कर सकूं। तो बेसिकली आज डॉक्टर महारंग बलोच के इस इनिशिएटिव के बाद हम सबको नज़र आ जाना चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ राया हैं, हम पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, हम सब सेकंड क्लास सिटीज़न हैं। जब कभी चाहे हुकूमत हमें सेकंड क्लास बना देती है, जब कभी चाहे हमें फ़र्स्ट क्लास बना देती है। आज जब इलेक्शन आपके बिल्कुल सर के ऊपर आके खड़ा है और सारी पार्टियां तैयारी कर रही हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो कौन सी पार्टी डॉक्टर महारंग का मैनिफेस्टो उठाएगी? कौन सी पार्टी कहेगी कि जो ये मिसिंग पर्सन वाले केसेस है ये हम ये सॉल्व करेंगे? बहुत दलेर हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हमारे जज बहुत अच्छे हैं जी, उनके खिलाफ बोलना ही गैर कानूनी है, तो क्यों नहीं वो बोलते उन कमज़ोर लोगों के लिए जिनको उनकी मदद की ज़रूरत है? पाकिस्तान में कानून ताकतवर का है, कानून की इन्फोर्समेंट ताकतवर की होती है, कानून का मिसयूज़ ताकतवर करता है, लेकिन कानून तो दिफा का टूल है, कानून तो अंधा होता है, कानून का तो मकसद ही नहीं है पैसा, नस्ल, ज़ात, कोई ऐसी चीज़ देखना, उसका तो मकसद सही और गलत को देखना होता है। हम क्या सिखा रहे हैं अवाम को कि पैसे कमाओ, ताकतवर बनो, हिस्से लोगों के खाओ, लोगों की जायदादों पे कब्जा करो और अपने आप को इतना सिक्योर कर लो कि कल को तुम कानून को मिसयूज़ कर लो। क्या महारंग बलोच के लिए ये सही था कि वो मलाला यूसुफजई की ज़रा बाहर जाके पनाह ले लेती, मुल्क के बारे में बदखोइयाँ करती बाहर बैठ के और इस्लाम के ऊपर धब्बा लगाती? मेरे ख्याल से तो उसके लिए यही बेहतर था। तो फिर हम मलाला यूसुफजई को क्यों कोसते हैं? क्योंकि जो हम डॉक्टर महारंग बलोच के साथ कर रहे हैं, अगर वही सब कुछ हमने मलाला के साथ करना था, अगर वो यहाँ पे रहती, तो मैं सबसे पहले अपने मलाला के ऊपर दिए हुए मौक़िफ़ से माजरत करता हूँ। मैं माफ़ी मांगता हूँ आप सबको जिसने मलाला यूसुफजई के बयानात पे तनकीद की थी। मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तानी अवाम के दिल ख़त्म हो चुके हैं, कि उनके दिलों पे पत्थर और मोहर लग चुकी है। पिछले 1 साल के अंदर हमने मुसलमान अफ़गानी जो पाकिस्तानी हैं उनको निकाला है मुल्क के अंदर से, डंडे बरसा के उनको ठंड के अंदर उन पासेस के ऊपर भेज दिया जहाँ से अभी टपना मुश्किल है। उनको उस मुल्क वापस भेज रहे हैं जहाँ से वो पनाह लेके आपके पास आए थे, और पनाह किस चीज़ से लेके आए थे? उन जंगों से जो आपने उन पे मुसल्लत की। आज हम उस बच्ची को और उसके पूरे कुंबे को और उसकी कौम को सज़ा दे रहे हैं जो हम उनको 75 साल से दे रहे हैं कि वो एक कमज़ोर इलाके में पैदा हुई। सबसे ज़्यादा दुख और शर्म की बात यह है कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बलूचिस्तान से, और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जी ये सब एक एजेंडा के तहत बैठे हुए हैं वो एजेंडा के तहत। वो तो कहते हैं हमारा एजेंडा ये है कि आप हमें बता दें कि हम पाकिस्तानी हैं कि नहीं। अगर हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान का कानून हम पे नाफज होता है तो काइंडली नाफज कर दें। बता दीजिए कि लोग विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं हो सकते। बता दीजिए अगर कोई अरेस्ट होता है उसको कोर्ट में प्रोड्यूस होना होता है। लेकिन आज पहली दफ़ा लोग जब डॉक्टर महारंग की बात कर रहे हैं तो वो सोचने पर मजबूर हैं कि यार अगर खदीजा शाह
जो अब रिहा हो चुकी हैं इस वीडियो के आने तक हमारी, मेरे ख्याल से, लेकिन अगर वो 250 दिन से ज़्यादा जेल में रह सकती हैं और कानून सस्पेंड हो सकता है वर्चुअली, उनकी बेल ही नहीं हो रही, तो अगर बेल हो भी जाती किसी और केस से फंस सकती है, तो वो तो इंतहाई अमीर और ताकतवर है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान का कानून किसी के लिए भी नहीं है। पाकिस्तान का कानून सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है जब मर्जी रियासत के फैसलों को जस्टिफाई करने के लिए। ऐसे मुल्क में रहने का कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे मुल्क में ऑपरेट करने का कोई फ़ायदा नहीं। और यहाँ पे आप सोचते हैं कि जी कारोबार खड़े होंगे, बिजनेस होएगी, यहाँ पे पैसा बनाया जाएगा। वो पागल हैं आप। इस मुल्क में जब तक कानून नाफज नहीं होगा और मैं और आप नाफज नहीं करवाएंगे तो ये चीज़ें होती रहेंगी और अनकरीब ये चीज़ें इतनी बड़ी हो जाएंगी कि इनको संभाला नहीं जाएगा। इस वक्त डॉक्टर महारंग बलोच सरकार की तरफ नहीं देख रही, वो पाकिस्तानियों की तरफ देख रही है कि पाकिस्तानी अवाम क्या करती है। क्या पाकिस्तानी अवाम हमदर्दी रखती है उस नौजवान लड़की के लिए जो इस वक्त ठंड में इस्लामाबाद में तने तनहा प्रोटेस्ट कर रही है, आवाज़ उठा रही है। हर चीज़ सियासत नहीं होती, हर चीज़ PTI PMLN PPP नहीं होती, कुछ चीज़ें इनसे बढ़ के होती हैं, जैसे इंसानियत, जैसे इस्लाम। क्या ये आपकी बहन नहीं हो सकती? क्या ये आपकी माँ नहीं हो सकती, आपकी बीवी नहीं हो सकती, आपकी बेटी नहीं हो सकती? क्या आप ऐसी जगह पे रहना चाहोगे, जीना चाहोगे? अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर झूठे मुकदमे जो हैं वो बड़े आराम से बनाए जाते हैं। मैं आपको एक रीसेंट झूठे मुकदमे का वाक़या बताता हूँ जो राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ बना। हालांकि सारे लोग कमेंट्स में तो ये कहते हैं कि ये बड़ा PTI सपोर्टर है, लेकिन इंतहाई भोंडी हरकत PTI ने की जब राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ हेरोइन का केस बनाया। साबित हो गया ना गलत है। तो यही जो बलोची लोग पिट रहे हैं कि जो आप लोग हमारे उठा रहे हैं, अगवा कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, जैसे महारंग के वालिद साहब, जैसे बलाच मौला बख्श, ये कोई तरीका है? अगर हमने जुर्म किया तो हमें सज़ा दें, कोर्ट कचहरी फॉलो करें। अक्सर हमें मुख्तलिफ पुलिस वालों के बयान मिलते हैं, ओ जी कोर्टों में क्या है जी, कोर्ट तो बड़ा टाइम लेते हैं जी, हम तो स्विफ्ट जस्टिस में बताते हैं। और फिर हम हीरो बना देते हैं ये क्या नाम था उसका, आबिद बॉक्सर टाइप लोगों को। ये मर्डरर हैं लोग, कातिल हैं, कोई हैसियत नहीं है इनकी। इस्लाम में इजाज़त ही नहीं है एक्स्ट्रा जुडिशल किसी की किलिंग करने की। लॉ एंड ऑर्डर की तो ये सिचुएशन होनी चाहिए कि कोई बंदा विजिलेंटी जस्टिस कर ही ना सके। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम मजबूर कर रहे हैं लोगों को कि आप विजिलेंटीज़म में बिलीव करें। हम मजबूर कर रहे हैं कि डॉक्टर महारंग की जो तहरीक हुए वो वायलेंट हुए। और शायद रियासत यही चाहती है, रियासत चाहती है कि इनको इतना दबाओ कि ये कोई वायलेंट एक्ट करें, ये फटें, ताकि हम जस्टिफाई कर सकें कि हम इन्हें डंडे क्यों मारते थे। यही तो गरीदा फारूकी चाह रही थी कि मैं ऐसे पुश करूं कि महारंग बलोच कोई ऐसी बात कर दे कि सरकार जस्टिफाई हो जाए इसको अरेस्ट करने में। कितनी घटिया सोच है गरीदा फारूकी की और इस तरह की जर्नलिज्म की। मंसूर अली खान साहब वो भी मजबूर थे कहने में कि जी ये तरीका नहीं है जर्नलिस्टिक एथिक्स फॉलो करने के लिए। मेरा तो ख्याल है मीडिया चैनल्स को सोचना चाहिए कि ये क्यों इतने पैसे ज़ाया करते हैं गरीदा फारूकी, फ़िज़ा अकबर टाइप जर्नलिस्ट के ऊपर। किसी को भी सड़क से ला के बिठा दें, क्योंकि अगर आपने एथिक्स नहीं फॉलो करने जर्नलिज्म के, आपने प्रोफेशनलिज्म का डेकोरम नहीं मेंटेन करना, तो फिर तो कोई भी ये काम कर सकता है। बिला वजह तुम लाखों रुपये ज़ाया कर रहे हो, पैसे बचाओ सर। वैसे भी ये बड़े मीडिया एजेंसीज के दिन ख़त्म हो गए हैं, चंद ही दिन रह गए हैं उनके। इंशाल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म और कई और प्लेटफॉर्म्स की वजह से इनकी दुकानें भी बंद हो जाएंगी। गरीदा फारूकी साहिबा जो एड होमिनम अटैक करती हैं, एड होमिनम का मतलब कि अगर आपको एक इंसान की बहस से कोई मसला ना हो तो उसकी ज़ातियात पे अटैक करो या उसके साथ कोई ऐसा आइडिया मनसूख कर दो कि वो पूरी की पूरी बुरी लगना शुरू हो जाए। तो ये तो गरीदा फारूकी साहिबा के साथ भी हो सकता है। सन 2017 में एक 15 साल की मेड थी जिनके साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट गरीदा फारूकी साहिबा ने की थी, क्योंकि वो उनको मारती थी। ये वो गरीदा फारूकी साहिबा हैं जो चैम्पियन है लिबरल पॉलिसी की। तो आज से क्या मैं गरीदा फारूकी को जर्नलिज्म में ज़ीरो कर दूं? वैसे मैंने तो ज़ाती तौर पे कर दी है, लेकिन जो लोग ये देख रहे हैं तो वो भी ज़ीरो कर दें, क्योंकि उनसे गलती हुई थी बकौल उनके कि जी मैं गुस्से में आ गई थी, मैं परेशान थी, मैं बड़ी कंफ्यूज थी, तो मैंने एक 15 साल की मासूम बच्ची को कुट दिया। और भाई सबसे पहले तो सवाल ये कि तुम्हारे पास 15 साल की बच्ची काम क्यों कर रही थी? इसी तरह आई एम श्योर अगर हम फ़िज़ा अकबर साहिबा का पास्ट में देखेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बाय द वे ये भी एड होमिनम अटैक था कि गरीदा फारूकी पे एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया मैंने और कहा फ़िज़ा अकबर का भी कोई ना कोई मसला होगा।
ये तो कोई तरीका नहीं है ना। गरीदा फारूकी की जो बहस है कि जी बलूचिस्तान एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स इशू है, ये भी नॉनसेंस है। बलूचिस्तान एक कॉम्प्लेक्स इशू नहीं है। ड्यूरेंड लाइन की क्रिएशन एक कॉम्प्लेक्स इशू है। नेशन स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके अंदर बॉर्डर जो है ओपन ना होना एक बहुत बड़ी गलती है। जब आपकी ड्यूरेंड लाइन गोरा बना के गया था तो उसने ये तफरीक ही नहीं की थी कि ये इलाका तो पोरस है, इनकी तो आपस में रिश्तेदारियां, तल्लक, उठना बैठना, कारोबार है। हम जो इसमें लकीर बना के जा रहे हैं, कल को क्या मसला मसाइल बनेगा आप सोच नहीं सकते। और वो ड्यूरेंड लाइन आज तक आप एक गांठे फिट हुई हुई, और आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि जिन लोगों को आप डंडे बरसा रहे हो, मार रहे हो, कुट रहे हो, उस एरिया पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो, उनको आप मजबूर कर रहे हो कि आपके खिलाफ वायलेंट हुए। पूरे बलूचिस्तान के अंदर आप मुझे बता दें कि सरकारी सहूलतें किस किस शहर में 75 साल में सरकार ने क्या किया है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी रही है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी रही है, किसी केस में कुछ नहीं हुआ। मुझे तो उन बलोची लीडर्स पे शर्म आती है जो अपने आप को बड़े बड़े नवाब और फलां ते ढींग ते ठांग कहते हैं, जिन्होंने को पता नहीं किन्नी ज़मीन तो नवाब ज़ादे ने, हम तो हैं ही प्रिंस जी। लानत है आप सब पे, लानत है उन लोगों पे जो इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ओहदे संभाल के, जो बहुत बड़ी बड़ी मूछें और बड़े बड़े बाल रख के ऐसे हो के ना बलोच प्राइड लेके चल रहे होते हैं। और तुम लोग तो इंसान ही नहीं हो। तुम्हारी कौम के लोगों को वो मारी जा रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचाई जा रहे हैं, और तुम्हारे में इतनी जरूरत नहीं है कि तुम आगे आके सामने आके बात करो। और कुछ ने तो आज जाके उन्हीं इदारों से हाथ मिला लिया है जिन्होंने उनके वालिद कत्ल किए। ये रियलिटी है पाकिस्तान के सियासतदानों की। वो इनकी कोई हैसियत औकात नहीं होती, आज इस पार्टी में तो कल उस पार्टी में तो कल उस पार्टी में। काफ़ी अर्सा पहले हमने आपको कहा था कि हमारे मुल्क के अंदर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो है कि हम एक्सेप्ट करें कि इस्लाम की कमी की वजह से हम सब इस दोराहे पे खड़े। जब हम इंसान के बनाए हुए कानून पे चीज़ों को नापते हैं तो इनफ ग्रे एरिया क्रिएट कर दिया जाता है। इज़राइल फ़लस्तीन की जब हम बात करते हैं तो पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए मौक़िफ़ क्लियर है कि इज़राइल एक काबज़ गलत ताकत है और फ़लस्तीनी फ्रीडम फाइटर है। तो बलोची कौन है? KPK में, फाटा में जो लोग रहते हैं वो कौन है? इंटीरियर सिंध में जो रहते हैं वो कौन है? क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या उन पे जुल्म करना ठीक है? क्या उनके हक छीनना ठीक है? जब आप इन सवालों के जवाब दे सकेंगे तो आपको पहली दफ़ा एहसास होगा कि सारे पाकिस्तानी बराबर नहीं हैं। कुछ पाकिस्तानी बाकी पाकिस्तानियों की बनिस्बत बेहतर है, सरकार उनको बेहतर समझती है, और ये वो चीज़ है जो इस्लाम की बुनियाद में फ़र्क करती है। इस्लाम दो शख्स में जो फ़र्क करता है वो सिर्फ तकवा में करता है, और तकवा जो है वो सिर्फ अल्लाह जज कर सकता है, क्योंकि क़यामत वाले दिन ही हमें पता चलेगा कि किसका पैमाना ज़्यादा, किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है और किसका कम। मैं और आप नहीं कर सकते। हमने सबको बराबर लेके चलना होता है, सबको उनके हक देने होते हैं, सबको अपने सीने से लगा कर रखना होता है। यही तो रियासत का काम होता है। बहुत टाइम हो गया कि हम लोगों ने सोचा कि जो हमारी नाक के आगे है वही पाकिस्तान है। पाकिस्तान हर कोने में है, इस मुल्क के हर एक टेरिटरी में है, और हमने सबके हक के लिए लड़ना है। चाहे वो पारा चिनार में हो, चाहे वो अफ़गानी पाकिस्तानी हो तीसरी नस्ल के जिनको भेजा जा रहा है वापस, चाहे वो बलोची हो। और इन लोगों को सपोर्ट करने का खुदा न खास्ता ये मतलब नहीं है कि आप तोड़ फोड़ शुरू कर दें, नहीं। आप अपनी कंस्टिट्यूंसी में अपने MPAs MNAs को पुश करें। जब आप इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो आप देखें कि किसका मैनिफेस्टो मिसिंग पर्सनस के ऊपर है, किसका मैनिफेस्टो फॉरेन पॉलिसी पे क्या कहता है। आप ये मांग करें, जितने लोग मांग करेंगे उतनी ताकत मिलेगी। हम मानते हैं कि जमहूरियत स्लो है, लेकिन जमहूरियत ही इतने ताकतवर रियासत के ख़िलाफ़ काम आ सकता है। 75 साल से जो इदारे मुझे और आपको लूट रहे हैं, खा रहे हैं और मार रहे हैं, उनको आप रातों रात नहीं हरा सकते। ये एक लंबी जंग है। इस लंबी जंग की तैयारी करें और जमहूरी तरीके से इसको लड़ें, और डॉक्टर मारंग बलोच और कई और ऐसे लोग हैं उनका साथ दें। शुक्रिया।